माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री स्मृत भक्ति काय सर्गम कुरु। शतं द्वादश्चैव कोट्योलक्षान् स्वीतितर्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामित्यच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासीयर्थं कनहरदेवीं गन्धिं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुध्नानमोहवीं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसगो कौतोसलं सम्मान समदर्श संचरे जुक्ता कावसगो तो सोलेचम अंगोगम पहिने पाहुडे परियम सुत परमानु ओवपुगया चुलिया चे सुस्थाई थुई धम कहम निचकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कौ कर्म कौ बोहिलाओ सुगैगम नम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुरुभ्यः। सुरत जल्दी पार गए भ्य स्वपरमत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पुनिधि भ्य गुण गुरु भ्य 36 गुण सम्मगे पंच व्याचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा बंधे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरण पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र हो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकरमा वीरता स्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसलम समनाम समदन संचरि जुतानम पंच बिहाचारानम आर्यानम आयरादेश्वनानोपदेश्याम तीरेन दुर्पालन यागम सरसावना चिकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख खो कम्म खो बोहिला हो सुगैगम नम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौ का प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वस्तकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य नव वीरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि
सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है और उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुख्तार जी ने टीका की है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। गोमटसार जीव कांड जी में आचार्य भगवंत ने 20 प्ररूपणा के द्वारा जीव को बताया है। उसमें सर्वप्रथम 14 गुना स्थान में जो 5 प्रकार के भाव जीव के स्वतत्व जो भाव होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। किस गुण स्थान में कौन से भाव पाए जाते हैं। भावों को बताते हुए आचार्य दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की विवक्षा से भावों का वर्णन किया गया है। उसके बाद पहली परूपना गुण स्थान परूपना हमारी चल रही है। उसमें हमारा 7वां 8वां गुण स्थान होके हम 9वें गुण स्थान में प्रवेश कर गए हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य पर्वणम वक्षम। अनिवृत्तीकरण परिणाम अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में। कल हम अनिवृत्तीकरण में समझ रहे थे जो नित्यत्य निकाचित रूप कर्म होते हैं वो यहाँ पर आकर के विच्छुन्न हो जाते हैं। उन उन कर्मों की युगपत विच्छुन्न हो जाते हैं। ऐसा पेज नंबर 61 में गाथा 56-57 का जो 5वां पैरा है उसमें लिखा है। क्या क्या समझे हम लोग इससे? निधत्ति निकाचनाकरण युगपद विच्छुन्न हो जाते हैं। मतलब जो निधत्ति रूप से निकाचित रूप से कर्म बंधे थे वो कर्म खत्म हो गए, ऐसा है, विच्छुन्न हो जाते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं क्या आचार्य यहाँ पर? वो कर्म यहाँ पर क्षय को प्राप्त हो गए क्या, जो निधत्ति रूप से बंधे थे अथवा निकाचित रूप से बंधे थे। बोलिए त्रिशला जी। वो कर्म खत्म नहीं हुए, उनका निधत्ति और निकाचितपना खत्म हो गया। और सुंदर, उनमें जो एक शक्ति थी निधत्ति रूप से निकाचित रूप से, क्या शक्ति थी? अन्य प्रकृति रूप नहीं बदल सकते थे, उनमें हम अपकर्षण करके जल्दी से उदय में नहीं ला सकते थे, अथवा हम कुछ देर के लिए चलो उत्कर्षण करके ऊपर भेज दें, वो नहीं कर सकते थे, उदीरना नहीं कर सकते थे। ऐसे उसमें जो निषेक थे, ये शक्तियां थी उसमें। जब अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में आए तो उसकी इतनी विशुद्धि है, उस विशुद्धि से उनके जो ये गुण उस कर्म के हिसाब से उसके गुण ही कहलाएंगे। उसका ये गुण खत्म हो गया, वो सामान्य कर्म के जैसे हो करके अब वो सत्ता में आ गया है, जिसमें कि अब अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है, संकरण भी हो सकता है, उदय भी हो सकता है। फिर यहाँ पर अनिवृत्तीकरण, अच्छा 10 करण हम एक बार बीच में बताए भी थे, क्योंकि थोड़ा सा प्रकरण वैसा आने वाला है
10 करण के नाम किनको याद है? हाल फिलहाल में अपन चर्चा भी किए हैं। 10 करण के नाम बहुत इजी है। किन किन को होते हैं 10 करण, किस जीव के होते हैं, और 10 करण कौन कौन से हैं? मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलिए उषा जी। उदय, उदय, सत्व, उपशम, निदत्ति, निकाचित, संक्रमण, और बंध। पहला बंध था, बंध। और बंध। चलिए कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा लिखने का उपक्रम नहीं करेंगे तो ऑडियो तो आ नहीं रहा है, 2-4 महीना शायद आने की स्थिति में है भी नहीं। तो अगर हम इन चीजों को नहीं जाने रहेंगे, याद रहना ठीक है, उत्कर्षण, नहीं होता है, अपकर्षण। दिमागी रूप से थोड़ी सी ये दिमाग का एक्सरसाइज जो करेंगे उनको याद आ जाएगा। अगर आप बताया गया उसी समय आप क्लास बंद होने के बाद में 5 मिनट एक्सरसाइज दिमाग की कर लेते तो याद रह जाता। लेकिन हम तो रोज ये बात कह रहे हैं, रोज हम क्या करते हैं, मेरे से पहले ही हम क्लास से बहुत से लोग निकल भी जाते हैं। चलिए ठीक है, 10 करण का नाम मैं सब बताऊं? बताइए। बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, उपशम, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, निदत्ति और निकांचित। अब ये तो घर हम कोई कह दे खाने की थाली आई, हमने खाया ही नहीं, पेट भर गया, संभव है क्या? नहीं ना। तो ठीक है, 10 कारण बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में हमको बोलना कैसे चाहिए हर चीज की बोलने की, क्योंकि हर कैसे बोलने से तो हमको उसका जो उसकी विशेषता वो समझ में ही नहीं आएगी, है ना। सबसे पहले प्रकृति का बंध होता है। बंध होते ही समय नेमी चंद्राचार्य की 10 करण में गाथा नंबर शायद 444, 10 करण में संक्रमण की गाथा है। बंधु कटकरणम संकमेन होति नियमेन सग सग सग, ऐसे करके है। तो सबसे पहले तो क्या होता, कोई भी चीज बंद होगा तभी काम होगा। फिर बंद होने, जिस समय बंद होता है उस आचार्य उस गाथा में बता चुके हैं कि बंध के साथ साथ ही उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण, ये तीनों चीज उसी समय होती है जिस समय बंद, मूल गाथा ही आई है ये कि उसी समय होता है। उसके बाद उदय होता है तो उदय उदीर्णा रूप होता है तो हमको पता चलता है। तो उसके बाद उदीर्णा, फिर उदय, कुछ उस समय उपशम हो रखे जिनका उदय नहीं आएगा तो उपशम हो जाएगा, और फिर निधत्ति और निकाचित। इस तरह से जो गाथा ये 10 कर्ण का में उसका इस तरह से वहां पर कर्मों का दे रखा है, सीरियल दे रखा है 10 कर्ण का। सबसे पहले बंध, बंद होने पर ही उत्कर्षण होता है, बंद होने के समय ही अपकर्षण होता है, और उसी समय संक्रमण, संक्रमण उत्कर्षण खास करके उसी समय होता है। उदय के समय उदीर्णा होती है, तो उदीर्णा, और पहले उदीर्णा फिर उदय, और फिर उसी समय जो प्रकृतियां उदय में नहीं आ रही है उनका उपशम है, और फिर निधत्ति और निकाचित, ऐसे 10 करण उन्होंने बताए थे। ये तो 9 करण रह गए। देखो मैंने लिखा बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, उदय, उपशम, निदत्ति, निकांचित। एक सत्व है, सत्व। सत्य लिख, हाँ सत्य रह गया, सॉरी। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे, इस तरह से 10 यहाँ पर 10 करण आचार्य में बताए थे।
दीदी सत्व कौन से नंबर का था? सत्व पहले होगा बंध, फिर होगा उत्कर्षण, फिर होगा अपकर्षण, नहीं फिर संक्रमण होगा, उत्कर्षण के पहले संक्रमण हो जाएगा, संक्रमण, फिर अपकर्षण होगा, फिर उदीर्णा आएगी, फिर सत्व आएगा, फिर उदय आएगा, फिर उपशम आएगा, फिर निधत्ति निकाचित आएगा। ऐसे गाथा में, गाथा और किसी कारण से भी, क्योंकि गाथा को तो क्या उनको उतने ही अक्षरों में गाथा बनानी है, तो और किसी कारण से भी गाथा तो बन सकते, पर गाथा में ये क्रम है। तो उस क्रम को अगर भाई जैसे हम लोगों ने कर्म कांड की पढ़ा था, तो भाई 8 कर्म जो बताए गए, तो 8 कर्मों की व्यवस्था ऐसे क्यों की गई, एक प्रश्न वहां आया था, हम लोगों ने समझा था। तो उसी तरह से अगर यहाँ हम समझना चाहें कि भाई आचार्य ने जो गाथा बनाई 10 करण की, तो किस हिसाब से ऐसे बनाई, तो हम इसको एक लगा के समझ सकते भाई सबसे पहले बंद होगा, तभी बंद होना है, वही तो सारा, उसके बाद ही तो सारी घटना घटती है। और जिस चूंकि मेन गाथा ये 444 होनी चाहिए गाथा नंबर, 10 करण में, हाँ। तो वहां पर आचार्य कह रहे हैं जिस समय कर्म का बंध होता है उसी समय संकरण होता है, और उसी समय उत्कर्षण होता है, कर्षण होता है। तो पहले बंद, बंद के समय में 3 कार्य हो रहे हैं, तो ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उदीर्णा हो रही, तो उदीर्णा किन कर्मों की हो रही है, जो बंद है, जो सत्ता में है। उदीर्णा, उदीर्णा बता रहे हैं, तो भाई उदीर्णा हो किसकी रही, तो सत्ता वाले कर्म की हो रही है, तो उदीर्णा बता करके सत्व बता दिया। होती किसकी उदीर्णा, होती कब है, तो बोले जब कर्मों का उदय होता है, तो सत्व के बाद उन्होंने उदय बता दिया, क्योंकि उदीर्णा उन्हीं कर्मों की होती है जो कर्म उदय में आते हैं उनकी। जो कर्म सत्ता में रहते हैं उनकी उदीर्णा नहीं होती, जो कर्म उदय में उस समय, जैसे साता वेदनी उदय आ रहा, तो साता वेदनी का उदय उदीर्णा होगी, है ना। लोभ का साय उदय में आ रही है, तो लोभ का साय की उदीर्णा होगी। तो इस तरह से चूंकि उन्होंने उनको उदीर्णा बताया, तो उदीर्णा आ कहाँ से गई, बोला सत्ता में कर्म है उसकी आ गई। तो क्या ऐसे ही आ गई, बोले नहीं उनका उदय आया था इसलिए आ गई। फिर बोले कि भाई क्या सारे निषेकों का उदीर्णा हो जाती है, बोले नहीं नहीं, उपशम भी रहता कुछ निषेकों का, तो उन्होंने उपशम बताया। और फिर निधात्ति और फिर बोले क्या सब सारे कर्मों में ऐसे होता रहता है क्या, तो कहते नहीं, कुछ कर्म ऐसे हैं, कुछ कर्म निषेक ऐसे हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता है, न संक्रमण होता है, जो हम आपको पीछे 7 चीज बता के आए आचार्य कहते हैं, वो कुछ नहीं होता है। तब उन्होंने निधात्य निकाचित रखा। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। वैसा ग्रंथ में क्यों वहां पर नहीं उठाया गया था, 10 करण चूलिका जब हम लोग पढ़े थे, तो वहां पर यह कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था, लेकिन मेरे मन में आया कि शायद ये इस तरह से थोड़ा सा इसका विवेचन बैठ रहा है। दीदी प्रणाम करती हूँ। एक बार जो पहले बोले थे ना, वो क्या बोले थे कि निदति निकाचित कर्म निवृत्तिकरण गुण स्थान में आने के बाद मैं मतलब लिखने लगती हूँ, तो मैं सुनना मतलब मेरा दोनों काम एक साथ होता हो नहीं। है, ठीक है, वो भी सबके साथ होता है। हम हाँ, लोग लिखते हैं तो कई बार आधा सुना जा, क्योंकि लिखते में लग जाते, दो उपयोग होता नहीं ना एक साथ। हाँ। आचार्य कहते एक बार में दो उपयोग नहीं होता है। उस समय ये बोले थे कि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के परिणाम से निधत्ति निकाचित कर्मों में जो विशेषता थी, वो विशेषता उसकी खत्म होकर के सामान्य कर्म बन जाते हैं। कर्मों की विच्छुत्ति नहीं होती है, उन निषेकों की विच्छुत्ति नहीं होती है। उन निषेकों में जो एक खास खास विशेषता थी कि भाई उदीर्णा नहीं होगी, संक्रमण नहीं होगा, अपकर्षण नहीं होगा, उदीर्णा नहीं होगी, ये सब जो विशेषता थी, वो विशेषता खत्म होकर सामान्य कर्म बन गए। किस कारण से, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के विशुद्ध परिणामों से। ठीक है दीदी। तो यहाँ हम 10 कारण दूसरे कारण से पूछे हैं। अब यहाँ पर हम आपसे ये, यहाँ पर भी क्या आया है, संक्रमण आया ना, बंध, अपकर्षण, संक्रमण, कर्षण, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, संक्रमण यहाँ भी आया है। और हम कई दिन से क्लास कर रहे हैं करण परिणामों की, वहां भी क्या आ रहा है, अप्रशस्त गुण संक्रमण नाम का आया है वहां भी। तो वहां भी संक्रमण, अब वहां भी संक्रमण, ये संक्रमण किसको हो रहा है, जो 10 करण वाला संक्रमण है, ये संक्रमण किन जीवों को होता है।
बोलिए सुबन जी। मुझे पक्का पता नहीं है, मेरे हिसाब से मिथ्या दृष्टि जीवों को होना चाहिए। भैयो, अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के पहले तक निधत्ती का चित्करण हो रहा है। अरे कहीं से तो तर्क ना बैठाया करो मेरे यार। हाँ, अनिवृत्तीकरण में हो रहा निधत्ती निकाचित उसके पहले तक। नहीं नहीं, मैं सोची 10 करण, मतलब वैसे पूरे हाँ, 10 करण 10 करण भी बताया। तो है निधत्ती निकाचित। ठीक है, आपने 10 करण समझा, मैं 10 करण ही ये तो पूछ रही। सम्यक दृष्टि को होगा, अनिवार्य करण में तो सम्यक दृष्टि को होगा। तब अगर हम लोग, भाई आप लोग होंगे, मैं मान लीजिए मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मेरे तो निधत्ती निकाचित रूप कर्म नहीं बन रहे हैं। चलिए सुमन जी से 2 कर्म से तो मेरे को रहित कर दिया, 2 करण से रहित कर दिया। क्या समझे यार, 8 दिन से इतना समझा रहे हैं। और पहले से निधत्ती निकाचित पर तो मैं बहुत ही प्रकाश डालती हूँ, क्योंकि मेरा ये दोनों दोनों परिणाम उस समय मैंने इसको अपनी बुद्धि से निकाला था, जिस समय मैं जैन धर्म को पूरी तरह जानती भी नहीं थी। और मैं नहीं सोच सकती थी कि मैंने इसके जो भाव निकाले वो इतने 100% सही होंगे। मैं तो अंधेरे में ही निकाल ली थी 2010 में। उसके बाद लोगों से पूछना चालू करी थी महाराज लोग से कि भाई मैंने निकाल तो दिया, भजन बना दिया, सैकड़ों आदमी के बीच में गा दिया, लोग समझे नहीं समझे, मैं तो समझ रही थी ना कि मैंने क्या लिखा है। और आप लोग समझाने पर भी क्यों नहीं समझ पाते हैं, पेट से लेकर के आए हैं। हाँ बोलिए त्रिशला जी। मैं मन से कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं पंचेंद्रीय संगी पंचेंद्रीय जीव को होने चाहिए। ताकि एक इंद्री को न तो उदय है न सत्व, कहीं तो सोचा करो ना यार कि एक इंद्र के उदय नहीं है क्या, एक इंद्र के सत्ता नहीं है क्या। सभी जीवों के होंगे, तब फिर सभी जीवों के होंगे। अनंत अनंत जो जीव है सब क्या जीव। मतलब निकला अब बोलने से। ये नहीं, आपने बताया इसलिए बोला फिर मैंने। भी कहीं, जैसे उन्होंने अभी कहा मिथ्या दृष्टि को, तो रे अभी आप लोग को हम समझा रहे हैं कि अपूर्व करण तक है वो मिथ्या दृष्टि जीव है क्या। जब अपूर्व करण घटा दिए तो उन्होंने सम्यक दृष्टि कह दिया। इसका मतलब है कि कहाँ मेरे समझाने में कमी रहती कि आप लोग इतनी सी चीज नहीं बता पाते। कैसे कैसे समझाऊं मैं आप लोग को, बताइए। जिनको कि पिछली बार तो जीव कांड जब पढ़ा रहे थे तो मैंने बहुत सारा गणित भी पढ़ाया था, इस बार तो मैं गणित ले ही नहीं रही हूँ। क्योंकि मेरे को लग रहा कि ना, जिनको पिछली बार जितना पढ़ाया था वो तो लगता सारा और गर्त में डाल के आके बैठे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उतना गणित में जाऊं। लोगों को गणित ऐसे ही भारी लगती है, जबकि पिछली बार तो चित्र से पढ़ाया था मैंने। क्या लिख रहे हो त्रिशला जी। दसों करण अनंत अनंत जीवों को हो सकते हैं, सभी जीवों को हो सकते हैं, ये लिखा है। तो यहाँ पर 10 करण के नाम हमने देखे। 10 करण किन जीवों के होते हैं, जो अनंत अनंत जीव हैं, निगोद से लेकर के पंचेंद्रिय संगी, देव, नारकी, चारों गति के जीव को हो सकते हैं यथा योग्य। है ना, यथा योग्य से मतलब अब एक संगी पंचेंद्रिय 70 कोड़ा का बंद करता है मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व का। एक इंद्रिय बेचारा उतना नहीं करेगा, वो एक अलग बात है। स्थिति अनुभाग कितना बांध रहा वो अलग बात है, पर ये 10 करण सबको हो रहे हैं। समझ ले थोड़ा सा, शायद फिर प्रयास करती हूँ मैं तो अपनी जान में कि भाई कैसे भी आप लोग के दिमाग में आ जाए चीज। बंद हो ही रहा हम लोग को हर समय, इतना तो हम लोग जान ही रहे हैं। उदय हम समझ ही रहे हैं कि हर समय है, और उदीरना भी कुछ उदीरना भी होती ही रहती है। भूख लगी, असाता की उदीरना हुई, भूख लगी तो उदीरना भी होती रहती है। सत्ता हम लोग के पास है ही है, सब समझते हैं। उपशम, मेरे को तो अभी भूख लग गई, पर क्लास चलानी है 1:15 2 बजे तक। उपशम कर रहे हैं, उदय भी हो रहा है, उदीरना भी हो रही है, भूख कुड़बुड़ भी कर रहा पेट, और मैं उनको उपशम भी करती जा रही हूँ। ये एकदम मोटा मोटा कथन समझा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। संक्रमण आचार्य बताए हैं, जिस समय जो कर्म बनता है उस उस प्रकृति में सत्तागत कर्मों का संक्रमण होता है। जैसे साता बंध रही हो भी इस समय, तो जो हमारे सत्ता में अशाता के निषेक बैठे हैं वो संक्रमित होंगे साता में। सारे हो जाएंगे क्या, 2 लाख परमाणु हैं,
थोड़े थोड़े कुछ कुछ ऊपर से लेके थोड़े 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 हो जाएंगे। तो संक्रमण हो रहे हैं तो नेचुरली क्या हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं परमाणु। उदयावली के बाहर के परमाणु असाता वाले जो थे वो साता रूप बन रहे हैं, तो संक्रमण भी हो रहा, उसी एक समय के अंदर उत्कर्षण या अपकर्षण भी हो रहा। और हम जो बांध रहे हैं साता वेदनी, मान लीजिए हम 10 कोड़ा कोड़ी का बांध रहे हैं, और सत्ता में हमारे साता वेदनी जग का जो रखा था, सत्व रखा था, वो क्या था, 8 कोड़ा कोड़ी का था। उसकी उसकी स्थिति बंधती बढ़ती जाएगी, उसकी स्थिति में उत्कर्षण, स्थिति में भी उत्कर्षण होगा, निषेक में तो हो ही रहा है, संक्रमण हो रहा है तो निषेक में तो हो ही रहा है। और उसी समय निधाती निकाचित रूप तो कुछ प्रदेश हो जाते हैं, हम लोग समझ रखे हैं। तो इस तरह से ये सभी जीव को होते हैं। हम कोई बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक कहते तो क्या कहते, मन वाला कर रहा है, बिना मन वाले के 10 करण नहीं हो रहे हैं। ये स्वतः होते हैं, स्वतः होते अपने आप होते रहते हैं। सत्ता का काम सत्ता में, उदय का काम उदय में, बंध का काम बंध में अपने आप होता रहता है। तो हमने अभी समझा कि 10 करण सभी जीवों के होते हैं। तो यहाँ संक्रमण भी है एक करण, तो संक्रमण भी प्रति समय हो रहा है। तो फिर आचार्य वो अधकरण में क्यों बताए, अपूर्व करण में क्यों बताए, क्या अंतर है दोनों संकरण में, हैंड रेज करें। हमने इस संक्रमण की सारी विशेषता आप लोग को बता दी है ना, गाथा रूप से बता दी। बंधु कटकरणम, गाथा निकाल के बता देते हैं। बंधु कटकरणम सग सग बंधोति होति नियमेन, संकमन करण पुन सग सग जाते न हो दीति। अपनी अपनी जाति में संक्रमण होता है। तो यहाँ भी संक्रमण है, 8वें 9वें गुण स्थान में, 7वें में, सब गुण स्थान में होगा। वह शुरू वाले आवश्यक, जहां तक जरूरी है वहां तक सब जगह होंगे। क्या अंतर है दोनों में? अभी जो हमने संक्रमण बताया उसकी क्या विशेषता बताई, पहले ये बताइए। वो समझ गए तो आप निकाल लेंगे। सभी कोई सुने ना, जितने लोग इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छी अच्छी डिग्री वाले लोग हैं। मैंने उस संक्रमण में क्या विशेषता बताई, सामान्य से जो 10 करण होते हैं प्रत्येक जीव के, वहां जो संक्रमण आया है उसकी क्या विशेषता बताई मैंने, है ना। उसमें उसका क्या है वो संक्रमण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अभी बताया ना मैंने। बोलिए रंजू जी। जी, प्रणाम दीदी। जितने भी अनंतानंत जीव हैं सभी के चारों गति के जीव। वो अपने पूछ रहे हैं करण किसको होता है, ये प्रश्न मेरा नहीं है। हम संक्रमण जो यहाँ हो रहा है 10 करण के अंदर जो संक्रमण आया है, वही उस संक्रमण की परिभाषा क्या है, वो तो आप सब जीवों को होता, वो तो स्वामी बता रहे हो आप, मैं स्वामी नहीं पूछ रही। तो उससे मेरा यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा कुछ भी, वो देख आप लोग के नॉलेज के लिए बताया मैंने। अपनी अपनी अवस्था के अनुसार सभी के कर्मों का संक्रमण होता रहता है। इससे संक्रमण की परिभाषा बन गई क्या? नहीं, संक्रमण किसे कहते हैं? तो सब जीवों को होता रहता है, ये परिभाषा बनेगी क्या? उसकी तो पहचान बनी, उसकी अपने अपने लायक सबको होता, ये भी उसकी पहचान बनी। हमने संक्रमण की परिभाषा पूछी। तो मैं कई दिनों से कह रही हूँ कि अब वीडियो, मुझे पता नहीं महीना 2 महीना के बाद भी, क्योंकि एक बार जो लिंक छूटती है, जैसे परीक्षा की लिंक छूट गई, क्यों छूटी? देते 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 बाद में 5 आदमी 7 आदमी 10 आदमी परीक्षा देने लगे। भैया सामने वाला इतना फालतू बैठा है। और उन्होंने तो प्रतिमा भी ले ली, निर्मला जी ने तो 3 टाइम तो समाई करनी पड़ती है। फिर भी सबका प्रेशर होता, सब कहते हम देंगे, तो क्या पता सामने वाला करता भी। तो खैर किसी का आया ही नहीं, एक खाली त्रिशला जी का जरूर
मेरे पास कई बार मैसेज आ गया कि भाई दीदी क्या परीक्षा नहीं होगी, बाकी तो सब बोला पिंड छूटा, है ना, पिंड छूटा है। तो भैया सामने वाले को क्या स्वार्थ है, उसको हम लोग कोई पैसा देते हैं क्या कि वो बैठ के आपके लिए प्रश्नावली बना गया। उसी तरह से आप लोग ऑडियो का भी गलत यूज करने लगे, वो भी जा रहा। हमने किसी को जाने नहीं कहा, मैंने खुशामद करी निर्मला जी की, सुनील की, केवल त्रिशला जी के मैसेज के कारण, और किसी का नहीं आया। मैंने फिर भी उनको लिख के भेजा कि कई लोग चाह रहे हैं, ये लिख के भेजा ताकि उनको थोड़ा सा उमंग आए। अपने मन से ये शब्द जोड़ा मैंने, झूठ बोला मैंने, सरासर झूठ बोला मैंने। लेकिन झूठ झूठ कितने दिन टिकेगा, झूठ टिकता नहीं ना। आज सबको सब चीज समझ में तो आती है ना कि 40 लोग 50 लोग देते थे, 40 हुए, 30 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 22 हुए, 10 हुए, तो सामने वाला इतना थोड़ी फालतू है। वही हाल ऑडियो का है, जब भी आप लोग से पूछते हैं ऑडियो सुने क्या कल, तो एक हाथ भी नहीं उठता है, एक हाथ नहीं उठता है। तो ये जो हम आप लोगों को बोलते हैं तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, सामने वाला जान तो रहा ही है कि ऑडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सामने वाले को आधा घंटा समय लगता है एक ऑडियो भेजने में। नहीं आ रहा, आगे आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, अभी तो उन्होंने कह दिया काफी दिन तक नहीं आएगा। अब इसके पीछे क्या हम नहीं जान रहे, पर ऐसा उनका मैसेज आ गया। मैं आज भी खोल के देखी कि हो सकता है शाम को भेज दिया हो, देखूं तो सही, तो देखी नहीं भेजे हैं। संक्रमण अभी बताया ना, मूल गाथा पढ़ के बताया, गाथा का अर्थ करके बताया। मैं कुछ हम्म, दीदी, हाँ संक्रमण बोलिए किसे वर्षा जी। कहते हाँ हैं ये? हाँ जो पूर्व प्रकृति में बंधी थी अपनी, पूर्व प्रकृति में जो बंधी हुई कर्म प्रकृति प्रकृति बंधी हुई जो परमाणु कर्म परमाणु है, अन्य अपने, जैसे कि ज्ञानावरण की मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण है, अपने अपने कर्म से संक्रमण हो जाने। आपकी आवाज भी थोड़ी गलत कट हो के आ गया? रही है, तो खैर नहीं, ठीक है, उत्तर तो बहुत ही गलत है, लेकिन आपकी आवाज भी कट के आ रही है वर्षा जी, है ना। बोले उस समय थोड़ा सा आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा तो हो सकता है ठीक आ जाए। अभी तो मैं समझ गई आप जो बोले, वो तो कहीं आपने बोला ही नहीं अभी। दीदी मैं बताऊं थोड़ा सा अभी सुधार। हमारे खाने की चीज रहे, हम कमरे में बैठे हैं और यहाँ वहां से बहू की मेरे कान में आवाज पड़ जाए, नहीं, बहुत पसंद की चीज है, वो कह दे कि अरे खत्म कर दो, माँ खाना खा लिए, मेरे को यहाँ सुन जाएगा, यहाँ से चिल्ला के बोलूं मैं शाम को खाऊंगी, खत्म मत करो। है कि नहीं ये बात, और अब भी बोला हुआ। हाँ बोलिए मंजू जी। जो कर्म प्रकृति बंधी हुई है, उसकी उसी प्रकृति में मतलब ऊपर ऊपर का कुछ कुछ भाग आके नीचे उसमें संक्रमण होके फल उदय में दे देता है, तो उसको संक्रमण कहते हैं। मतलब पूरा नहीं आता है, उसका खरोच खरोच के आता है और उसको संक्रमण कहते हैं। ये तो आकर्षण है, दूसरी ये प्रकृति संक्रमण। में दूसरी प्रकृति में बदल करके उसका फल आता है, जैसे किसे किस ज्ञानावर्णी। पर, हाँ, हाँ, किस प्रकृति में बदलता है। उसी जैसे ज्ञानावरणी कर्म की आएगी, जैसे मति ज्ञान की श्रुत ऐसे करके एक अभी प्रकार ज्ञान का उन्होंने बोला, मैंने उनकी बात को काटा, वर्षा जी की बात को। जैसे नाम ज्ञानावरण कर्म का, ऐसा है कि आप नाम कर्म का एक मिनट मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने, कहाँ जीरो है हम लोग का ज्ञान। ज्ञानावरण अलग अलग बन रहा है क्या मंजू जी, ऐसा है क्या ज्ञानावरण कभी श्रुत ज्ञान बनता है, कभी मति ज्ञान बनता है, कभी अवधि ज्ञान बनता है, कभी मन पर्यावरण बनता है, कभी केवल दर्शनावरण बनता है, ऐसा है क्या, बंद पढ़ नहीं। के आ चुके हैं। हाँ, ज्ञानावरण हमेशा पूरा एक ही साथ हो फिर और फिर उसका। पांचों प्रकृति बन रही है, तो उसकी तो सजातीय प्रकृति कौन से, तो खुद ही बन रही है, उसकी क्या होगी।
तो जिसके सजातीय प्रकृति है उसमें संक्रमण हो गया। बोलो ना, तो नहीं जानते हो क्या आप लोग कुछ भी? मतलब 8 कर्मों की 148 प्रकृति भी हम नहीं जानते हैं क्या? या 120 प्रकृति भी हम नहीं जानते हैं क्या? जैसे दीदी वेदनीय कर्म में साता कर्म और साता रूप में आना और साता रूप में आना, ये संक्रमण है। आना से क्या मतलब? संक्रमण में तो आना है नहीं। तो संक्रमण का मतलब क्या होता है? बदल जाना, मतलब उसमें बदल जाना, बदलना। परिवर्तित हो जाना, तो क्या हर समय हमारे संक्रमण हो रहा है? अभी हमने जाना एक इंद्री से लेकर संगीत तक सब, तो हमको हर समय हर प्रकृति में संक्रमण हो रहा है प्रति समय? जिसके सजातीय प्रकृति है उसमें संक्रमण हो रहा है। हाँ, सजातीय प्रकृति में हर समय हमारा साता साता में बदल रहा है, हर समय हमारा असाता साता में बदल रहा है। ठीक है, हाँ। है ना? ठीक है, नहीं है? आप जो लोग कह रहे हैं। जब नहीं साता नहीं में नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है, हर समय नहीं बदल रहा। मतलब हर समय ये नहीं साता साता बदल दिया सब समय, वो तो मतलब हर समय जब साता में रहेंगे और असाता आएगी तो वो अगर हमारे संक्रमण होके ही आएगी। अगर साता में बदल नहीं, तो अगर असाता का उदय है और हमारे भाव कुछ अच्छे बने तो उस समय जो है यार भाव इंद्री मत लगाओ, बहुत गलत कर देते हैं आप लोग। दूसरी चीज मत लगाया करें अपने आप, खाली उसका बताइए ना, भाव क्यों ले आते हैं बीच में आप? हाँ दीदी, हर साता समय कर्म थोड़ा का थोड़ा साता संक्रमण कर्म का होता उदय रहता है है। और असता कर्म का उदय चल रहा है, हाँ? तो वो साता साता में बदल जाएगी। क्या चीज? अगर साता कर्म का मतलब साता कर्म उदय में है, ले साता कर्म उदय में है, लेकिन उसमें संक्रमण होके असाता कर्म में बदल जाता है। अगर अगर उसके परमाणु ज्यादा हैं, असाता के परमाणु ज्यादा हैं, कुछ ऐसा ही है। साता असाता में बदल जाती है, असाता साता में बदल जाती है। अगर अगर क्या है कि अगर उसके परमाणु ज्यादा हों या वैसे भाई मतलब भाव हो, ऐसे ऐसा कुछ मुझे याद पड़ रहा है। चलो ग्रंथ में जो लिखा उसी बेसिक ही नहीं पकड़ पा रहे हम लोग। तो ये संक्रमण का सबसे पहली शर्त क्या है? बंधु कट्टकर्णम, बंद होगा उस समय उत्कर्षण और अपकर्षण होगा। पहला शब्द आप लोग को गा के सुनाए हैं, गाथा बोल के सुनाए हैं। बंधु कट्टकर्णम, सबसे पहले तो बंद है उसमें। जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है उस समय उस प्रकृति में, उस प्रकृति के सजाति पर उस प्रकृति का उत्कर्षण और ये होता है, संक्रमण होता है उस प्रकृति में। अगर हमको साता का बंद हो रहा तो सब उदय घटा रहे हैं। उदय आ रहा है, परिणाम अच्छे कर लिए, वो बदल के परिणाम ऐसे हो गए वैसे हो गए। जो चीज बोली ही नहीं गई वो चीज आप लोग कैसे जोड़ लेते हैं, तो यही नहीं समझ में आता है। हाँ? गाथा तक आपको बोल दे, मेरे जैसा आदमी तो इतनी देर में ग्रंथ निकाल के गाथा निकाल ले। सबसे पहला शब्द उसका बंध है, बंधु कटकरणम। सग सग होती नहीं है, मैंने ऐसे करके शायद कुछ है कि जिस प्रकृति का जिस समय बंध होता है उस समय उस प्रकृति में उत्कर्षण और संक्रमण होता है। ये मूल गाथा है। इसके ऊपर तो पूरा प्रतिक्रमण एक दिन कराए थे 1 घंटा का, याद हो तो आप लोग को, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था। पता नहीं कितने लोगों ने वो लिंक मांगे, तो खैर मेरे पास भी नहीं है। केवल इस एक गाथा पर 1 घंटा प्रतिक्रमण कराए थे, जो कि लोगों ने ये कहा था कि नेमी चंद आचार्य मतलब गाथा रूप से प्रतिक्रमण हुआ है, अपने मन से नहीं हुआ है। और हम लोग कर्मकांड जी पढ़ चुके हैं, और मैं कोई भी गाथा ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड पढ़ाया घसका नहीं करती। क्या क्या समझाऊं, बोली? मैं सोची कि थोड़ा और बढ़िया से विशेष समझा दूं सबको। कोई लुटकी ही नहीं लेके आप लोग आए कि जिसमें हम उसमें आपका सिद्धांत आपको उस लुटकी में दे सकूं। आप लोग इसमें पता नहीं क्या क्या भर के लाए हो, राम जाने, उसमें जगह ही नहीं है तो क्या होगा। और सारी लुटकी एक बराबर हो रखी ग्रुप में, मतलब अच्छे लोग भी उसी तरह से बोल रहे हैं, जो बेचारे नए वो तो चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे हैं। तो हम लोग संक्रमण पहले समझे। संक्रमण हमेशा होता है एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री संगी तक के, चाहे नारकी हो, मनुष्य हो, देव हो, त्रियंच हो, कोई भी सबको होता है। अब बुद्धि पूर्वक अपने आप होता रहता है। कब होता है, किस प्रकृति में होता है, अथवा किस कर्म में होता है,
तो आचार्य गाथा दिए, 444 नंबर की गाथा है। बंधु कट्ट करणम सग सग होदि नियमेन कट्टेन संकमन संकमन पुनकरणम, ऐसे करके है कुछ। तो कहते हैं बंधु कट्ट करणम, बंध के समय में उत्कर्ण मन उत्कर्षण होता है। किसमें होता है? सग सग बंधोती, अपने अपनी बंद होने वाली में। बंधोती, बंद होने, सग सग माने अपनी अपनी बंद होने वाली में। आठों कर्म हर हमेशा बंद रहे, तो आठों कर्म हमेशा बंद रहे। सभी कर्म की और भी प्रकृतियां हैं, तो जिन प्रकृतियों का सबका बंद नहीं हो रहा है, नाम कर्म का, ज्ञानावरण का सबका बंद हो रहा है, दर्शनावरण का जिस समय जितना बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। अगर किसी का बंद नहीं हो रहा तो जो सत्ता में पड़ी है उसका उसमें संक्रमण, कुछ कुछ निषेकों का संक्रमण हो जाएगा। शुभ रूप से बंध रहा है तो शुभ रूप हो जाएगी। दर्शनावरण शुभ रूप तो है नहीं, पर कोई जैसे साता है शुभ रूप है, तो साता के कुछ कुछ निषेक उस समय उसके निषेक परिवर्तन हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, साता में संक्रमित हो जाएंगे अपनी अपनी सजातीय प्रकृति में। तो सजातीय प्रकृति सभी कर्मों की अपनी अपनी है। मोहनीय कर्म की भी है। मोहनीय कर्म की, मोहनीय कर्म का जो लोभ है वो किस में बदलेगा? मोहनीय कर्म बंध रहा है, मिथ्यात्व कर्म बंध रहा है। उसमें कौन सी प्रकृति? ये कह रहे हैं संक्रमण होता है बंध के समय में। हमको अभी मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। कौन सी प्रकृति मिथ्यात्व रूप हो जाएगी? अनंतानुबंधी लोभ होगा कि अनंतानुबंधी क्रोध होगा कि लोकशाय होगी? कौन बनेगी मिथ्यात्व रूप? कौन बनेगी? किसके निषेक हमारे सत्ता में है? जिस प्रकृति, किस प्रकृति के निषेक उस समय भाई दूसरे जो म्यूट कर लीजिए ना, बहुत मिथ्यात्व रूप से होते जाएंगे। मुझे अभी मिथ्यात्व बंध रहा है। आचार्य कहते हैं बंध के समय में उत्कर्षण होता है, सजातीय में अब संक्रमण होता है। मेरे मिथ्यात्व अभी बंध रहा है। कौन सी प्रकृति है जिसमें संक्रमण, जो संक्रमित होगी? संक्रमित जो होगी वो प्रकृति कौन सी है? सत्ता वाली। यहाँ बंध की बात है, उदय की बात तो है नहीं। बंध और सत्व दो चीज है यहाँ पर। तो सत्तागत निषेकों का यहाँ पर संक्रमण हो रहा है। मेरे अभी मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। कौन सी प्रकृति मिथ्यात्व रूप होगी? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया होगा या नौकशाय वाली होगी? कौन सी मिथ्यात्व रूप, कौन सी प्रकृति परिणत करेगी? थोड़े थोड़े निषेक, सारे नहीं, एक बार में सारे खत्म नहीं होते हैं। बोलिए सुमन जी। अंतानुबुद्धि क्रोध मान माया लोभ, इनमें संक्रमण होगा। 8 दिन से जो जी पढ़ा रहे हैं उसका उत्तर कितना सुंदर आया है। त्रिशला जी। सम्यक प्रकृति में सम्यक मिथ्या। हाँ, कितनी बार कल भी शायद बोला गया है, अब वो तो आ नहीं रहा है, वीडियो आता नहीं है, लिखने का त्याग है। कल भी बोला गया है कि मोहनीय कर्म की 2 तरह की प्रकृति, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। क्योंकि वही प्रकरण चल रहा है ना, तीनों करण में तो वही हो रहा है, संक्रमण ही हो रहा है। गुण संक्रमण रोज बता रहे हैं कि कौन सा गुण किसमें होगा? सजातीय प्रकृति में। वो सजातीय है क्या? अनंतानुबंधी क्रोध। 7 प्रगति बताई थी ना दर्शन मोनी की, 4 ये और 3 ये, तो 7 प्रगति में संत और है। कुछ नहीं बोलिए, और कुछ नहीं बोलिए। बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत ज्यादा समझ रखिए, और लोग नहीं समझ रखे हैं। जितना पूछ रहे उतना बोलिए ना। अनंतानुबंधी क्रोध सजातीय है क्या मिथ्यात्व की? वो कल के हिसाब से मैंने सजाती समझ लिया, नहीं तो बाकी तो मिथ्या अच्छा, तो कल सम्यक मैंने, मिथ्या हाँ तो हाँ हाँ, कल मैंने सजातीय बोला है। नहीं। 7 प्रगति दर्शन मोहनी की ऐसी आई थी ना कि ये 7 प्रगति दर्शन मोहनी की है। 7 प्रकृति दर्शन मोहनी की।
इतने दिन में नहीं समझ रही थी, लेकिन कल पता नहीं किस में आया वो समझा था मैंने, तो इस हिसाब से मैंने बोला। तो चारों सोल सोल कसाई तो चारित्र मुनि की होती है वैसे। कोई बोलेगा कि कल मोहनीय कर्म के लिए क्या बोले थे हम गुण संक्रमण में? कोई बोलेंगे क्या? दीदी मैं बोलती हूँ, हाँ, बोला था कि दर्शन मोहनी की प्रकृति दर्शन मोहनी में ही संक्रमण होगा, और चारित्र मोहनी की जो प्रकृति है उनका चारित्र मोहनी में ही होगा। वो दो और दोनों अलग अलग है, तो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां जो है इन्हीं में आपस में संक्रमण होगा, उत्कर्षण अपकर्षण जो भी होगा। स्पेशल इस कर्म के लिए बार बार 8 दिन से बोला जा रहा है। 8 दिन 10 दिन हो गया होगा आधा कर्म चलते हुए। बहुत दिन से चल रहे हैं। हाँ, डेली ये बात बोली जा रही है सजातीय में, और उसके बाद ये भी बोला जाता है कि दर्शन मोहनी की चारित्र मोहनी में। ग्रंथ ही लिख रखा, मैं बोलने वाली कौन होती हूँ? कर्म कांड भी तो पूरा पेज इसका आया था, अभी से थोड़ी बताया जा रहा है कि अभी से आज कल थोड़ी। कल हम कहाँ से बोल देंगे भाई ऐसी बात कि चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी में बदल जाएगा, जो कर्म कांड से चलते हुए आ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। अपने को अगर गलती हो तो बोल दो आपने कल बोला था। चलिए, तो यहाँ पर सम्यक प्रकृति अगर हमको बंध रही है तो उस समय क्या होगा? मिथ्यात्व के कुछ कुछ निषेध सम्यक तो होते चले जाएंगे। और अगर हम मिथ्या दृष्टि है, हमने सम्यक तो कर रखा है, सम्यक तो के निषेध है हमारे, तो उसकी क्या होगी? उस प्रकृति की क्या होगी? उस प्रकृति का क्या होगा? उद्वेलना उद्वेलना होगा। हाँ, उद्वेलना उद्वेलना भी क्या है? एक प्रकार का संक्रमण है। संक्रमण है। 5 प्रकार का संक्रमण हम लोग पढ़े थे, याद होगा। आधा प्रवृत्ति संक्रमण, निधत्ति, उद्वेलना संक्रमण, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण, विद्यार्थ संक्रमण, ऐसे 5 संक्रमण हमने पढ़े थे। तो ये भी संक्रमण ही है। तो इस तरह से यहाँ पर, तो फिर जब आयु आयु तो सजातीय प्रकृति है, हमने मनुष्य आयु बांध ली, तो त्रियंच, और अभी मेरे त्रियंच आयु बंध रही है, तो मनुष्य आयु त्रियंच आयु में संक्रमित होगी, कुछ कुछ निषेक संक्रमित होंगे। हाँ कविता जी। दीदी आयु को टाल के होता है ना ये सातों में शायद। हाँ, हाँ, आयु में आपस में संक्रमण नहीं होता। हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 तरह की, एक भाव में 2 प्रकार की आयु का बंध नहीं होता है ना। एक भाव में 2 प्रकार की आयु का बंध नहीं होता है। तो जब संक्रमण आचार्य समझाए तो ये 3 हमें सूत्र दिए। एक तो सजातीय प्रकृति में होता है, जिस समय जो प्रकृति यहाँ यहाँ खास करके संक्रमण सामान्य से अभी चर्चा चल रही है। जिस समय जो कर्म प्रकृति का बंध होता है, वही प्रकृति जो सत्ता में है संक्रमित, उसी जाति की प्रकृति संक्रमित होती है। और आयु यद्यपि सजातीय है, फिर भी एक आयु का दूसरे आयु में संक्रमण नहीं होता, क्योंकि एक भाव में बंध एक ही आयु का। तो बार बार मनुष्य आयु बंधेगी, जब भी बंधेगी तो मनुष्य आयु बंधेगी, कम ज्यादा जो बंधे। यद्यपि मोहनीय कर्म के ही दोनों बेटे हैं, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी, लेकिन फिर भी दोनों बेटों में बिल्कुल भी नहीं बनती है। कोई अपना द्रव्य न बड़ा बेटा छोटे को देगा, न छोटा बेटा बड़े को देगा, अपना अपना द्रव्य अपने पास रखता है। ऐसे भी आपको याद है संसार की भाषा में कैसे भी। हाँ, हाँ, मैं कहती जैसे ना कि किसी की आयु मतलब जैसे उनकी राजा श्रेणी की आयु जो है उसकी थी मतलब उसमें उनकी आयु कम होके 84,000 वर्ष रह गई, तो उसे स्थिति का संक्रमण माना जाएगा। वो तो स्थिति अपकर्षण अलग चीज है ना। अपकर्षण हुआ ना स्थिति में, रही तो नरक की ना।
संक्रमित नहीं हुई, अपकर्षित हुई है वहां पर, है ना। वहां संक्रमण होता है बदलना, वहां बदले नहीं, है ना, वहां बदली नहीं है कोई चीज, और स्थिति कब हुई है तो वो अपकर्षण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? दीदी अभी आपने बोला ना आयु में संक्रमण नहीं होता, हाँ क्योंकि तो वही तो। हाँ हाँ, क्यों हाँ, मतलब इसलिए क्योंकि भाई संक्रमण का मतलब होता है बदलना। हाँ जी तो ठीक है, मान लीजिए हमने पहले देवायु बांधी, तो अब अगर हम मनुष्य आयु बांधेंगे तब तो वो बंधी हुई देवायु के कुछ निषेक मनुष्य में आएंगे। तो एक भाव में दो आयु का बंध तो होता नहीं, एक भाव में एक ही आयु बनती है ना। हाँ जी हाँ जी तो उसमें अपकर्षण उत्कर्षण तो हो सकता है। जैसे किसी ने देवायु बांधी, मिथ्यात्व गुण स्थान में बांधी, और फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मरते समय वो सम्यक दर्शन वाला है, उसकी आयु बढ़ सकती है ना। तो उसी तरह से उत्कर्षण अपकर्षण तो होता है। आप लोगों को ठीक है बता कर। अब क्या है कि प्रश्न में से प्रश्न निकलते जाते हैं, बहुत सारी चीज फिर दोहरानी पड़ जाती है। इन्हीं चीजों को क्या कहे कि ये सिद्धांत आपके दिमाग में बैठ जाए, इसको बैठाने के लिए फिर और चार चीज आ जाती है सामने। ऐसा क्यों हो रहा है? आयु में उत्कर्षण होता है। आयु में उत्कर्षण कब होता है? आयु में अपकर्षण कब होता है? कहीं की भी आप नारकी उर्की छोड़ दो, चलो देव पर्याय ले लो, सीधी सीधी पर्याय। देव पर्याय है उत्कर्षण और अपकर्षण। कोई मनुष्य है, कर रहा है, तो उत्कर्षण होने के क्या नियम है, अपकर्षण होने के क्या नियम है, सब चीज बहुत बहुत बार पढ़ा चुके भाई। अब तो हमको ये जीव कांड वगैरह पर क्लास लेने की जरूरत ही नहीं, नए ग्रंथ की क्लास लेनी थी। नहीं, आप लोग को तो कोई फायदा तो है नहीं, पीछे की कैसेट सुन लीजिए, काम खत्म। जबरदस्ती का हम लिए जीव कांड, लेना ही नहीं चाहिए था। हाँ बोलिए त्रिशला जी, क्या सिद्धांत है, क्या नियम? बताइए उसकी अपेक्षा से। उत्कर्षण का तो ये सिद्धांत है, मानो किसी मनुष्य ने सौधर्म इंद्र की आयु मानो उन्होंने पूछना हमसे, मान लो जिस समय सौधर्म इंद्र की आयु बंधी उत्कर्षण का हुई है। क्या? एक मिनट पहले सुन लीजिए, हाँ। प्रश्न सुन लीजिए। आप लोग आगे पीछे का इतना ज्यादा बोलते हैं ना, और सिद्धांत बोलते ही नहीं। उत्कर्षण कब हो सकता है, अपकर्षण कब हो सकता है? मैंने काल पूछा है, समय पूछा है। हाँ म्यूट कर लिया, आप अपने को म्यूट कर चुके हैं त्रिशला जी। उत्कर्षण जब होता है जबकि जो बांधा हुआ है उसका उससे कुछ अच्छे परिणाम हो जाए। तेरी है, आप परिणाम पर आ गए। और मैं क्या पूछी? उत्कर्षण पूछा आपने, तो मैंने काल पूछा, अपकर्ष आप काल में हाँ अच्छा अपकर्ष काल में बोले। हाँ पर ये काल का तो यह है कि अगर हाँ। मान लो उत्कर्षण हुआ तो उसमें जितनी जो आयु बंधी है उसमें आधा सागर आयु ज्यादा बन जाती आयु का उत्कर्षण कितना नहीं, हुआ? आयु का, आयु में, देव पर्याय का हाँ देव हाँ, पर्याय। देव पर्याय का हाँ। आयु का उत्कर्षण कब हुआ? स्थिति कब कब बढ़ती है? आयु की स्थिति कब बढ़ती है, किस काल में बढ़ती है? आयु की स्थिति किस काल में? कह रहे हैं ना आप लोग कि राजा श्रेणी 33 सागर की बांधा था, 80,000 वर्ष में वो आ गया। कैसे आ गया वो? कब कब कम किया? कब किया? जब वो समय दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उस समय तुरंत 80 हो गई। अपकर्षण काल में। अब आयु का अपकर्षण काल कब है, उत्कर्षण काल कब? हम समय पूछ रहे हैं आप। हाँ मनुष्य आयु नहीं, बंद के समय हो जाता है भाभी उत्कर्षण आयु थोड़ी अपकर्षण हमने तो। पूछा। हाँ बंद के समय उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है और संक्रमण। बहन तो 33 सागर का सर्प डाला तब किया, उस समय कैसे हो गया? उस समय तो नहीं, बंद उस समय। उस समय तो उत्कर्षण और संक्रमण होता है। तो आप 33 सागर से बढ़ा के कहाँ ले जाओगे? और संक्रमण होता नहीं आयु का। सिद्धांत लगाना सीखोगे तब नहीं याद रहेगा, कुछ भी बोलते हैं तो कहाँ से याद? काल में अपकर्ष काल में अपकर्ष काल में क्या होता है? उत्कर्षण अपकर्षण। आप थोड़ा अपना चेहरा दिखा पाएंगे क्या? आयु का उत्कर्षण कब होता है, आयु का अपकर्षण कब होता है? काल पूछ रहे हैं। अपकर्ष काल में बता दिया किसी ने, अपकर्ष काल में होता है। तो 33 सागर की आयु जब बांधी राजा श्रेणिक ने, चूंकि आयु बांध चुका था,
तो अब तो आयु तो उसकी बहुत कम थी। तो कहे तो अब कर्ष काल बचा जिसने उसमें वो 33 सागर को सीधे 80,000 वर्ष कर लिया। पता समझ बताइए आप, नहीं पता। कहाँ ये गणित लिखा हुआ कि पहला उसके बाद उसको अपकर्ष काल पड़ा था? कहीं भी नहीं मिला पढ़ने को कि राजा श्रेणी के आयु बांधने के बाद में सम्यक्त हुआ, उसके बाद इतने अपकर्ष काल पड़े। एक बार उसने 16 सागर किया, फिर उसने 8 सागर किया, फिर उसने 4 सागर। हमको तो नहीं मिला पढ़ने के लिए। आप लोग चूंकि बहुत ग्रंथ बचपन से पढ़ रहे हैं तो पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा नहीं भाभी, मैंने तो सिद्धांत लगाने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं लग पाया। परिणामों की विशुद्धि से अरे परिणाम की विशुद्धि नहीं पूछ रहे हम समय पूछ रहे हैं। तो सभी जानते हैं कि परिणाम की विशुद्धि से ही अशुभ आयु घटेगी, परिणाम की विशुद्धि से शुभ आयु बढ़ेगी। वो तो सामान्य सा लॉजिक है। दीदी होता भी तो अपकर्ष काल में ही है, वो घटती बढ़ती है वो तो अपकर्ष काल में ही होती है ना, कैसे बोला जाएगा वो नहीं जाता। आज आपके जो भी जिसको भी आप बहुत विकास भैया से पूछ के आइएगा कि राजा श्रेणी के कितने अपकर्ष काल बाद में पड़े ताकि वो 33 सागर की आयु को इतना कम कर लिए, फिर अपन कर लेते हैं इसको। नहीं आप समझाओ तो आपसे ही समझेंगे हम तो, विकास भी तो समझ तो भी आपसे है, लेकिन विकास मतलब भैया ऐसे से समझ के और विकास भैया जाने तो सही कितना आके हम ज्ञानोदय में क्लास देते तो हमारे स्टूडेंट लोग कितने अच्छे हैं, जाने तो सही कि कितने विकास उत्कृष्ट है। भैया जानते आपसे बेटर जानते होंगे वो तो, कि कविता आंटी वो सुनने आती है। ये सेंटेंस किसी को याद आता है कि कोई देव पर्याय बांधा हुआ, देव देव क्या नाम वो है, नेतृत्व वाला आयु जीव, का पंचेंद्री संगीत पर्याय बांधी हुई अथवा मनुष्य की कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु बांधा हुआ जीव लब्ध पर्याप्तक बन जाता है। लब्ध पर्याप्तक की उसकी आयु हो जाती है। वही मनुष्य और त्रियंच लब्ध पर्याप्तक की आयु बांधा हुआ उत्कृष्ट जो अपनी कर्म भूमि की आयु है उसको बांध लेता है। ये कैसे हो रहा है? घट भी रही है, बढ़ भी रही है। देव की तो हमको नहीं समझ में आएगी, पर मनुष्य और त्रियंच की हमको ज्यादा समझ। लब्ध पर्याप्तक यही होते हैं कि ये कभी याद नहीं आ रहा आपको कि ये सेंटेंस आप लोग को आ रही खास है पढ़ाया आपने वही, लेकिन अब काल कर जैसे कौन से काल में होता वो नहीं आ रहा है दीदी। 8 अपकर्ष काल दीदी, आप 8 अपकर्ष काल में पड़ती है जो आयु बदलती है। तो वही तो आप लोगों से पूछ रहे मेरी बहना कि राजा श्रेणी के जरा सा अपकर्ष काल बता दो ना आयु बंध के बाद में, जिसमें उसने 33 सागर से 80,000 वर्ष कर ली। जिनके भी जो गुरु हैं, जो जिनसे संपर्क कर सकते हैं, ये प्रश्न आज उन लोगों से पूछ के आएंगे कि 33 सागर की आयु कितने अपकर्ष काल में राजा श्रेणी ने कम की। मैं तो भाभी आप ही बता देना। वही तो। हाँ क्योंकि देवों में भी दीदी हम लोग लोग इसके कहते ऊपर पूछते नहीं है, 42 का है वो, फिर कम। आप ही बता देना। हाँ क्या बोल हमारे रही? तो आप ही गुरु हैं, हम तो आपसे ही पूछ सकते हैं, हमारे तो और कोई गुरु है ही नहीं। आप ही बता नहीं देना। नहीं ऐसा मत बोलिए भाई, ऐसा मत, ऐसे नहीं ऐसी बात। ऐसा ही है, जब हम किसी के पास जाते ही नहीं तो हम तो अपकर्षण करने के भगवान लिए, अपकर्षण करने के लिए किसी अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ती। उत्कर्षण करने के लिए अपकर्ष काल की जरूरत पड़ती है। क्या पता कितनी बार पढ़ा है, लेकिन कभी कभी हम त्याग लेके बैठते हैं क्लास में। दीदी फिर से बोलना, क्या बोले? आयु का अपकर्षण करने के लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ती, परिणाम विशेष से हमेशा जब तब अपकर्षण होता रहता है। आयु का, बंधी हुई आयु का, और बढ़िया से लिख लीजिए नहीं तो पैसे फिर कंफ्यूज होंगे। हाँ बंधी सही हुई लिखा। आयु का अपकर्षण करने के लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं पड़ती, परिणाम विशेष से होती रहती है। अपकर्षण होता रहता है। अपकर्ष करने के लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं। अपकर्ष काल तो सब कोई जानते हैं ना, आयु बंधने के 8 अपकर्ष काल होते हैं, वो तो सब जान रहे होंगे। किसी भी अपकर्षण काल की जरूरत नहीं होती, परिणाम विशेष से होती रहती है।
जैसे, और उसमें लिख लीजिए, जैसे किसी मनुष्य ने उत्कृष्ट आयु बांधी। एक जैसे पूर्व किसी कोटि लिख मनुष्य लीजिए, कर्म भूमि की एक पूर्व कोटि की आयु बांधी। दीदी थोड़ा धीरे, दीदी थोड़ा धीरे। अच्छा, जैसे अच्छा। जैसे एक किसी मनुष्य ने भी कर्म भूमि के मनुष्य की एक पूर्व कोटि की आयु बांध ली। उसके बाद किसी भी कारण से हमेशा उसके परिणाम हिंसा के, झूठ के, चोरी के आदि के चलते रहे। उसके बाद उसके परिणाम हमेशा हिंसा, झूठ आदि के बन चलते रहे। तो वो आयु अपकर्षित होकर के लब्ध पर्याप्त तक चली जा सकती है। जा सकती है लिखिएगा, चली जाती है नहीं लिखिएगा। हम कल आज खोज सके तो हम बेनारा जी की किताब खोज के रख पाए तो उम्मीद कमी है, लेकिन फिर भी आश्वासन तो दे ही दे। लब्ध पर्याप्त लब्ध पर्याप्त तक बन सकता है। मनुष्य तो आयु तो मनुष्य रहेगी, मनुष्य का लब्ध पर्याप्त तक बन जाएगा, यहां तक उसकी घट सकती है। इसका मतलब हमें हमेशा परिणामों को और अच्छे बना कोई के ऐसा, रखना चाहिए। जब तक मैं बोलूं, मैं बहुत बार कहती हूँ, कितना बड़ा सिद्धांत लिखाया जा रहा, अभी आधा भी नहीं लिखा है और हम बीच में बोलना चालू कर दिए। अब लोग उसमें एक शब्द इनका लिख लेंगे। अगर कोई जीव लब्ध पर्याप्त तक की आयु बांध लिया है, अगर किसी जीव ने लब्ध पर्याप्त तक की आयु बांध ली है और उसके बाद उसके परिणामों में बहुत विशुद्धता आ जाती है, जैसे मुनि महाराज का विहार कराना, चातुर्मास कराना, मंदिर स्थापना कराना, आहार देना, प्रतिमा लेना, तो उसकी आयु अपकर्ष काल में उत्कर्षित हो जाए, उत्कर्ष उस आयु का उत्कर्षण होकर एक पूर्व कोटि की भी हो सकती है। समझ में आ गया? अपकर्ष भाभी दो इस समय प्रश्न हो होता गए। है परिणामों के बल से, पर आयु में उत्कर्ष ऐसे भी, सामान्य से भी, ये तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि परिणाम के बल से बंधी हुई आयु का उत्कर्षण कैसे होता है वो बताना चाहे। ऐसे भी आयु में सामान्य परिणाम से भी 8 अपकर्ष काल में किसी किसी जीव को 8 अपकर्ष काल में आयु बंध जाए, कोई नियम तो है नहीं। किसी की 4 में बंधे, किसी की बंधे ही नहीं, अंत में बंधे, ये सारी संभावना है। मान लेते हैं किसी जीव ने पहले अपकर्ष काल में आयु बांध ली, आगे आगे उसकी आयु भी सामान्य परिणाम चल रहा, फिर भी अधिक आयु बन सकती है। या 100 बरस की, जैसे मान लो पहले अपकर्ष काल में पहली बार उसने 100 बरस की बांधी, दूसरी बार में उसने 80 की बांधी, तीसरी बार में 60 की बांधी, चौथा अपकर्ष काल में वो 105 की बांध लिया, छठे अपकर्ष काल में वो 110 की बांध लिया।
तो उसकी आयु 110 वर्ष की मानी जाएगी, होती है, मतलब मानी क्या जाएगी 110 वर्ष का। वो 60, 20, 40 सब रह गया, है ना, ऐसा नियम है। ये तो परिणाम विशेष से यहाँ पर तो परिणामों को दिखाया गया कि भाई किस तरह से लब्ध पर्याप्तक भी उत्कृष्ट आयु को पा लेता है, किस तरह से उत्कृष्ट आयु को बांधने वाला भी लब्ध पर्याप्तक हो जाता है, ये यहाँ पर बताने का ये है ना। लेकिन उसी आयु का बनेगा। अब देव तो लब्ध पर्याप्तक बनता नहीं है, देव में क्या होगा, देव पता चला वैमानिक देव की बांधा था, जैसा कि अपना सूत्र है तत्वार सूत्र में, अच्युत दुर्धु में के ना तू करके है, वहां तू किसके लिए आया है, तो भाई जो ऊपर के नवग्रेवक तक की आयु बांधने वाले या दृष्टि अगर जीव गए हैं, मुनि जाता है वहां पर, तो वो नीचे आ सकता है, स्वधर्म स्वर्ग बन सकता है, नीचे के में आ जाएगा, उसका लब्ध पर्याप्तक तो नहीं होता है। आएगा देव में, भवंत्रिक बन सकता है, घट करके आएगा देव में, लब्ध पर्याप्तक वहां नरक और त्रियंच में नहीं है, तो लब्ध पर्याप्तक तो वहां नहीं बनेंगे। और वहीं पर अगर कोई देवायु बांधा, परिणाम बहुत छाइक समय दर्शन प्राप्त कर लिया, वो कर लिया, लेस्या बहुत अच्छी हो गई, तो लेस्या के बल से दूसरे स्वर्ग का बांधा हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद भवंत्रिक का तो मतलब ही नहीं है, दूसरे स्वर्ग का ऊपर के स्वर्ग में भी जा सकता है, ऐसा नियम है। भाभी इसमें दो प्रश्न दिमाग में आए मेरे। एक तो यह है कि लब्धि प्राप्तक जीव तो त्रियंची होता है, तो त्रियंची बनेगा ना वो, क्योंकि गति तो बदली, तो नेचुरली लब्धि प्राप्तक मतलब मनुष्य भी होता है। तो मनुष्य और त्रियंच, एक मिनट सुनिए, वहां चौथे काल में त्रियंच की आयु भी पूर्व कोटि की है, हाँ ये तो सही है, खाली मनुष्य की नहीं है। मनुष्य का कथन तो अपने तत्वार सूत्र सारे दिन पढ़ते हैं ना, सूत्र ही आया है कि भाई त्रियंच का कथन पूरा मनुष्य के जैसे चलेगा, है ना। थोड़ा सा भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं, अलग बात है, पर जल वहां पर भी उनकी 3 पल्ले की आयु है, 2 पल्ले की आयु है, 1 पल्ले की आयु है ना, मनुष्य के जैसे चलता है। त्रियंच जो बना है सो त्रियंच में जाएगा, आयु तो बदलती नहीं है, आयु का उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, आयु बदलती नहीं है। तो भाभी एक दूसरी बात ये, लब्धि पर्याप्तक जीव में इतनी विशुद्धि, एक मिनट, कृष्णा जी का दोनों प्रश्न हो जाने दीजिए। हाँ, लब्धि प्राप्तक जीव में के परिणाम में विशुद्धि आ सकती है इतनी कि वो इतना आगे बढ़ जाए, मतलब ये मैं सोच रही हूँ कि इसमें ज्ञान की आप सोच रही हैं, यहाँ ये जो 10 करण हो रहे हैं, कौन कर रहा है, सब जीव कर रहे हैं, सभी जीव कर रहे हैं। वहां जो इतर निगोदिया जीव निकल करके मोक्ष जा रहा, वहां कौन कर रहा है, वहां भी खाली कर्म फल चेतना है ना, कर्मों का खेल कोई नहीं जानता है ना, परिणाम कैसे क्या होते हैं ये इतना सूक्ष्म विवेचन है कि हम तो अपना ही नहीं पकड़ पाते, तो हम लब्ध पर्याप्तक का क्या जानेंगे और निगोदिया का क्या जानेंगे। अपने तो जो ग्रंथ में लिखा है वो जान रहे हैं, उससे भाव भासना होती कि हाँ कोई भी चाहे तो अपने को बहुत ऊंची सीढ़ी पर भी ले जा सकता है, और वही आदमी, वही जीव, सेम जीव अपने ही परिणामों से निगोद में भी जा सकता है। बोलिए स्वधर्म में शाम स्वर्ग का देव कहाँ आ जाता है, बोलिए परिणाम बस आ जाता है ना, वो थोड़ी जान रहा है कि मैं चला जाऊंगा, पर देखिए कहाँ आ जाता है। तो इसलिए परिणामों का बुद्धिपूर्वक परिणाम थोड़ी किए, अपने लोग क्या, अपने लोग तो मनुष्य हैं या जो पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच जीव समझते हैं, तो हम बुद्धि किसी समय अपना परिणाम खराब होता है तो हम क्या करते हैं, बुद्धि बस उसको ठीक करना चाहते हैं, अरे छोड़ो ये परिणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा बंद हो जाएगा। पर जहां मन है ही नहीं, असंगी जीव तक, निगोदिया को तो छोड़ दीजिए, उनकी भी तो पर्याय सुधर रही है ना, कैसे सुधर रही है, कुछ तो है ही है, कैसे है क्या है, स्वतः ही हो रहा है, क्या हो रहा है, तो केवल ही जाने। जी इसमें एक बद्धायुष का भी बताए थे ना, उत्कर्षण अपकर्षण, आप पहले मतलब अपन कर्मकांड जी पढ़, तो बद्धायुष का तो बता रहे हैं, आयु बंद गई उसी का तो बता रहे हैं। अच्छा, मतलब देवगति का ही मैं सोच रही थी कि देवगति का बताया था, अभी मनुष्य का बताया, भोग कर रहा उसकी बात थोड़ी, यहाँ अकाल मरण की बात थोड़ी बताए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक भोगने वाली आयु का कथन नहीं चला, बद्धायुष का चला ना, राजा श्रेणी ने 33 सागर की बांध ली, 80,000 सागर कर लिया, तो बद्धायुष की बात चल रही ना, वहां जाके थोड़ी आयु कम हुई है, यही हो गई ना कम, मनुष्य भाव में कम हो गई ना, बद्धायुष की बात चली है। देखिए आज आप लोग को बताने के लिए कितने प्रश्न लिखे थे मैंने कि आप लोग को समझाऊंगी, देखिए एक भी नहीं हुआ मेरा, इसमें जरूर 2 घंटा गया सोच सोच के लिखने में कि अरे ये चीज भी समझा दूं,
हो सकता है नहीं समझ रहे हो, ये चीज भी समझा दूं, ये चीज भी समझा दूं। इसलिए मैंने लिखा भी था उसमें कि अधाकरण से फिर से चलेंगे। तो वीडियो तो बन नहीं रहा है, मैं तो बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग तो मैं कर रही हूँ, इसी उम्मीद पर कि शायद हो सकता है बाद में भेज दें, मुझे पता नहीं भेजेंगे कि नहीं। ये तो भाभी जो है ना कि अपकर्ष काल में आयु का वो मतलब वो समय हो जाती है घटती अगर आयु में उत्कर्षण करना है तो अपकर्ष काल चाहिए, आयु में अपकर्षण करना है तो उसके लिए कोई अपकर्ष काल नहीं चाहिए, किसी भी समय परिणाम विशेष से हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आप पूछे थे वो मतलब बीच में रुक गया था फिर, कि संक्रमण अधा प्रवित और अपूर्वकरण ऐसे करके कुछ आप बोले थे कि मैं नहीं, आप पूछे थे कि मतलब क्या संक्रमण में क्या डिफरेंस है अदा कर। एक एक टाइम एक हो गया। मिनट, थोड़ा 1 मिनट बीना जी से पूछ लेते, बीना जी कुछ पूछ रही थी, बोलिए बीना जी। मेरा क्वेश्चन हो गया, वही क्वेश्चन मैं पूछने वाली थी, वही दीदी ने पूछ लिया कि वो जो लफ्ज पर्याप्त कैसे इतना उसकी कैसे इतनी विशुद्धि बढ़ जाएगी कि वो हो जाता है, मैं यही पूछ रही थी। कर रहे हैं, 2:30 बज गई है, हाँ कर राइट। लेते हैं। दोहराने के लिए आज कुछ है नहीं आप लोगों के पास, या गाथा नंबर दोहराएंगे तो दोहरा लीजिएगा। कर्मकांड की गाथा आप लोग, कर्मकांड की पुस्तक तो मेरी समझ में सबके पास ही होगी। करण 10 करण जहाँ लिखा हुआ है वहां पर आपको मिल जाएगा, करण के नाम भी मिल जाएंगे, संक्रमण किसको कहते हैं वो भी मिल जाएगा, दोनों चीज आपको मिल जाएगा। 444 नंबर की गाथा है संक्रमण वाली तो शायद। यद्यक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादिकञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चै। देव भजू अरहंत को गुरु से हो ढेर ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संत जिनवानी माता की जय। नौवार नमोकार।